हेलो बच्चों, आज आपने पेपर दिया होगा और आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने गलत किए ये अब आपको इस वीडियो को देख करके पता चल जाएगा। और जो इस साल वीडियो देख रहे हैं और पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पहले के वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया गया है, उनको भी देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, फिर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये पेपर है क्लास 9 साइंस का 2023-24 का। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसमें दे रखे हैं और सबसे पहले दे रखे हैं इसमें एमसीक्यूज। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग। तो बी आंसर सही है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय सेल्डन एंड स्वान। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर when it will expressed in meter per second, so the value is 20 मीटर पर सेकेंड। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटर इनर्शिया। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, तो इसका ट्रिक आंसर सही है, डी इज करेक्ट। 6, which is the full form of IUPAC। तो ए आंसर इज करेक्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यानी सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज न्यूटन कंक्लूड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सी आंसर सही है, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, बाकी के सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड सच ए वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन to the mass of oxygen is always 1:8। A answer is correct। 11, what do you mean by 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसे कई तरह से लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, a body is accelerated 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, velocity is increasing every second 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, what will happen to the gravitational force between two bodies if the mass of the one body is doubled। तो इसका आंसर होगा डबल्ड। नेक्स्ट, नेम 2 एलिमेंट्स which exist in liquid state at room temperature। तो मरकरी और ब्रोमीन इसका आंसर है। 14, राइट द एटोमिसिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो सल्फर 6 एटम का भी मॉलिक्यूल होते हैं और 8 के भी होते हैं, जबकि फास्फोरस P4 के होते हैं, 4 एटम के मिलकर के। तो 6, 8 या फास्फोरस का 4 एटोमिसिटी होती है। नेम द मस्कुलर टिश्यू दैट फंक्शंस थ्रू आउट लाइफ विदाउट फैटिग। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके करेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, ABC में आंसर देना है। असर्शन रीजन, तो असर्शन 16 का है,
An object may acquire acceleration even if it is moving in a constant speed. तो ये सही है। और with change in the direction of motion an object can acquire acceleration, तो इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही है लेकिन ठीक नहीं है, तो आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन दे रखा है इट इज इजियर टू कुक फूड एट सी लेवल एज कंपेयर टू हायर एल्टीट्यूड, ये करेक्ट है। रीजन दे रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर सी होगा। 18 है असर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिविटी मेम्ब्रेन। रीजन दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट मोर इजिली देन अदर्स, तो ये दोनों ही सही हैं, तो ए आंसर करेक्ट है। 19 नेम द प्लांट टिश्यू हैविंग डेड सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा। CGS unit of force, dyne. Why is water called a universal solvent? Because mostly solutes are dissolved in it. इसमें water लिखने को रह गया, because mostly solutes are dissolved in it. Question number 22, 3 example of metalloid, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसका आंसर है। 23 वाई डू द एनिमल्स सेल नॉट हैव सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, वेयर एनिमल्स नीड फ्लेक्सिबिलिटी, सो दे डू नॉट हैव सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। If the motion is uniform, what will be the velocity after 10 सेकेंड? तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा इसकी वेलोसिटी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटी इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? हाउ मच इज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस? तो इसके आंसर में अब आपको रिटन में आगे दिखाता हूं, तो बाकी के पेपर आप देख लीजिए, ये पेपर है बाकी का, और कोई क्वेश्चंस पढ़ना हो तो पॉज करके बीच में से देख लेना। इसके बाकी के 24 से बाकी के आगे के क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा रिटन में। अब देखो इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है। वाटर इज मिनरल्स आर कंडक्टेड बाय जाइलम, हायर प्लांट्स फूड कंडक्टेड बाय फ्लोएम, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, बोन कंसिस्ट ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ये हैं, इनमें से पढ़ करके इसके आंसर देने हैं, और ये बड़े सिंपल हैं, इसी में ही सारे आंसर लिखे हैं इनके क्वेश्चंस के। तो ये पेपर जिनके पास होगा वो उन्हें पढ़ करके एकदम करेक्ट आंसर इनमें से मिल जाते हैं। तो ये अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया है इस वीडियो में, क्योंकि ये देख करके उसमें से पढ़े जा सकते हैं। आंसर नंबर 24 का है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट कन्वर्ट 1 kg solid into liquid completely without changing its temperature. Latent heat of fusion of ice is 334 जूल पर ग्राम, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। स्टोमेटा का डायग्राम है और इसका फंक्शन, स्टोमेटा हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट एंड ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस एक्स्ट्रा वाटर एंड ऑक्सीजन बाई एवोपरेशन एंड डिफ्यूजन।
O2 and CO2 are exchanged from it by diffusion। और ये और क्वेश्चंस दे रखा है ऑप्शनल। 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड व्हेन इट एक्सेलरेट 1 kg ऑफ बॉडी बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूछा है ना व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, गिव देयर करेक्ट सिंबल्स। तो कोबाल्ट का CO कैपिटल में लिखा है जो इनकरेक्ट है, O छोटा लिखना है, करेक्ट हो जाएगा। कार्बन छोटा C नहीं लिखना है, कैपिटल C में लिखना है। एल्युमिनियम दोनों कैपिटल नहीं होते, फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल होते हैं, तो AL स्मॉल l करेक्ट है। हीलियम करेक्ट किताब इस पेपर में दे ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। आंसर है ड्यूरिंग समर वाटर स्टोर्ड इन द अर्थन पॉट evaporates through its pores. During the evaporation of water, heat is taken from the stored water and therefore the temperature of water kept in the earthen pot decreases. In other words, the stored water become cool. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 था। तो प्लांट सेल हैव सेल वॉल, एनिमल सेल इसमें एब्सेंट होती है सेल वॉल। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल में लार्ज नहीं होते, स्मॉल होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट। प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म रिड्यूस टू थिन लाइनिंग, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म फिल अप द एंटायर सेल। प्लांट सेल में दे हैव सिंपल गोल्जी apparatus, एनिमल सेल में दे हैव हाईली कॉम्प्लेक्स। प्लांट सेल दे डू नॉट हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल में ये दोनों होते हैं। अभी क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि इनिशियल वेलोसिटी 80 है, फाइनल वेलोसिटी 60 हो गई 5 सेकंड में, तो एक्सेलरेशन बताइए। तो आप फॉर्मूला लगाइए, तो किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें, पॉइंट में निकालने की बजाय फ्रैक्शन में रखें तो ज्यादा अच्छा है। फॉर्मूला लगाइए v इक्वल टू यू प्लस 80, a निकालने के लिए v माइनस यू अपॉन टी, वैल्यू रखिए 300 अपॉन 18 माइनस 400 अपॉन 80, ये आ गया माइनस 100 अपॉन 18 बाई 5 इक्वल टू 100 अपॉन 90, तो इक्वल हो जाएगा माइनस 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन हो रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट होमोजीनियस में ये डिफरेंस है, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। होमोजीनियस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस इनको कॉलॉइड या सस्पेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, और हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल है साल्ट प्लस सैंड या वाटर प्लस चॉक पाउडर मिक्सचर। नेक्स्ट है हाउ इज न्यूरॉन लुक लाइक, तो आंसर है न्यूरॉन लुक लाइक ए स्टार, तो इस तरह का न्यूरॉन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉइल वेलोसिटी राइफल की बतानी है। राइफल का मास है 4 kg और बुलेट का मास है 50 ग्राम और बुलेट चलती है 35 मीटर पर सेकंड से, तो रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है, यानी जर्क कितनी जोर का देगी।
तो टोटल फॉर्मूला है आपका टोटल मोमेंटम बिफोर फायर और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। जब फायर नहीं हुआ था तो वेलोसिटी मोमेंटम 0 था, दोनों का वेलोसिटी नहीं थी, और जब फायर हुआ तो उस समय m1u1 प्लस m2u2 इसका लगा दीजिए और कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। ये बैक साइड में झटका राइफल का आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, राइट द केमिकल फॉर्मूला मैग्नीशियम क्लोराइड तो MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन था, ड्राइव एक्सप्रेशन फोर्स का निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर with a force that is called gravitational force, that is proportional to their product of masses and inversely proportional to square of their distance। तो ये आप इसमें फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। जी को एक्सप्लेन करने को क्वेश्चन में कहा गया है, तो कैपिटल जी क्या है? इट इज ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट which have value 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर है, इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पूछा है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में ये डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक में होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज, प्रोकैरियोटिक ये लार्ज होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम होता है या एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग, यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट हैं जो एक 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, दूसरा 1 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड होते हैं, और पहले की वेलोसिटी चेंज हो जाती, पहले की वेलोसिटी चेंज होती है 2 से 1.67 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे की बतानी है। मास दे रखा है दोनों का, एक 100 ग्राम का है, एक 200 ग्राम का है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाइए, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, और कैलकुलेट कर दीजिए, दूसरे की वेलोसिटी आ जाएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल दे रखा है, ए से बी 300 मीटर डिस्टेंस है जो कवर किया जाता है 2 मिनट 50 सेकंड में या 170 सेकंड में, और फिर उसके बाद 100 मीटर बैक आता है कैंडिडेट 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में। तो ए से बी और ए से सी स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ए टू बी एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी 300 मीटर डिस्टेंस है, टाइम लगा 170 सेकेंड, तो आया 1.76 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी इतनी ही आएगी। ए से सी, क्योंकि ए से सी जाने पर स्पीड में, तो स्पीड तो डिस्टेंस तो हो जाएगा 300 प्लस 100 400, और टाइम और 1 मिनट ऐड हो गया, तो टाइम हो जाएगा इसमें 230 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आएगी ए से सी 1.73 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रह गया 200, क्योंकि 100 बैक हो गया है, टाइम उतना ही लगा
तो आंसर आया 0.86 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने हैं इनके, तो H2 का 2 यूनिट होता है, O2 का 32 यूनिट, Cl2 का 71, क्योंकि Cl का 35.5 होता है तो 71 हो गया। तो इसी तरह CO2 का 44, CH4 का 16, C2H2 का 26, NH3 का 17 और CH3OH का 32 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल 36 क्वेश्चन नंबर। सेल में ABCD कुछ ऑर्गेनल्स के दे रखा है कि कौन क्या करता है। तो A गोल्जी apparatus है, इट हेल्प स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसिकल। B है माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इट फॉर्म ATP which is energy currency. C है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प इन द प्रोटीन, लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन एंड कोलेस्ट्रॉल। और D है क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस में है, इट हैज न्यूक्लियस इट हैज क्रोमोसोम। जो D आंसर इसमें पूछा गया है वो क्रोमोसोम है, विच इज हेरिडेटरी मटेरियल विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसी के साथ ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। और जो क्वेश्चन इसमें लास्ट में रह गए थे, जो पैराग्राफ पढ़ करके आंसर देने हैं, ये वाले क्वेश्चन, तो ये तो पैराग्राफ में ही सारे के सारे आंसर दे रखे हैं, इनको पढ़ करके आंसर लिखा जा सकता है। यहां से ये, तो पैराग्राफ पढ़िए और इसके आंसर खुद करिए, बहुत सिंपल है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें वीडियो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।